हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल से है, इट इज़ अ शेमफुल थिंग टू से इन फ्रंट ऑफ अदर स्टेट पीपल कि वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट आवर ओन स्टेट। की सेफ्टी खुद के हाथ पर लेके खड़े हैं, कुछ होगा सरकार का कोई रोल नहीं है। नहीं। वो तो आपने भी देखे हैं आजी कौर के केस पर क्या हुआ। वाला है, मोदी जी आने वाला है दोबारा, क्योंकि दीदी जो है ना एकदम बंगाल को खा के रख दिया। उसका बड़ा ये इसका रुपया दो, नहीं तो बड़ा ये में जाएगा, काम नहीं करने नहीं सकता। आजकल तो ऐसे ही होता है। दीदी भी करते हैं, हाँ वोट तो जाने ही नहीं देते वोट तक। नौकरी नहीं मिल रहा है उन लोगों का। और जो भी मिल रहा है, जैसे मानो WVP है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, 14 लाख रुपया दो तो फिर हम तुमको नौकरी दे देंगे। यही हो रहा है और कुछ नहीं बंगाल में। जो भी कुछ है सब लोग ले रहे क्या हैं। कहना चाह रहे दीदी? नामंत का आपके साथ बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के दिल और राजधानी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर। वही हावड़ा ब्रिज जो कि गंगा नदी पर बना, और वही गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में आते ही हुगली कहलाती। ठीक उसी तरह जिस तरह बीजेपी बंगाल में आते ही इलीगल पार्टी बन जाती है। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम और यहाँ की जनता का कहना है। बताते चले कि 2026 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर के अब तमाम तस्वीरों के जरिए आप ये समझ ही चुके होंगे कि इस वक्त बंगाल का रुख अब राजनीति की ओर मुड़ चुका है। एक ओर TMC यानी ममता दीदी की पार्टी, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र में बैठे शासकों की राजनीतिक पार्टी BJP। सीधी टक्कर देखने को मिलेगी TMC और BJP में इस बार, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो BJP बंगाल की जनता के वोटों के द्वारा यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। तो आइए सीधी तौर पर जानेंगे कि इस बार की सत्ता और तख्त किसके हाथों में जाने वाला है, क्योंकि अंतिम फैसला इन्हीं वोटर्स के हाथ में है, इन्हीं जनता के हाथ में है, जो कि बंगाल का भविष्य सुधारेगी। आइए सीधी तौर पर लेकर चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं तमाम बंगाल वासियों से, और जानने की कोशिश करेंगे कि बीते कई सालों में ममता दीदी ने यहाँ पर क्या कुछ काम किया है और क्या यहाँ की जनता उनके कामों से खुश है। दादा क्या नाम हुआ? आप बंगाल के ही हैं? बंगाल के अच्छा अच्छा, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट बात करनी है। टाइम होगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जैसा कि हम बता दें कि हावड़ा ब्रिज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, तो यहाँ से हावड़ा स्टेशन बेहद नज़दीक है। कई लोगों को देरी हो रही है अपने अपने ट्रेन के लिए। क्या नाम हुआ दादा? हाँ, क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर अधिकारी। अच्छा, आप बंगाल से ही हैं? हाँ। 2026 में चुनाव आने वाला है, जानते हैं? क्या लगता है इस बार क्या माहौल है बंगाल का? माहौल कुछ नहीं बता सकता अभी। कुछ नहीं बता सकते, 2 ही 3 महीने बचे हैं चुनाव में। हाँ ठीक है, लेकिन पता कैसे बताएगा माहौल कैसे है। अच्छा चलिए वो छोड़िए, बीते कई सालों से दीदी को तो जानते हैं। हाँ क्यों नहीं जानेगा, हम लोग का मुख्यमंत्री है, नहीं जानेगा। मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री जी काम ठीक ठाक कर रही है? ठीक ही है। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है आपको कि सुधार होना चाहिए बंगाल में? नहीं सुधार तो हो रहा और भी होना चाहिए। और भी होना चाहिए। हाँ, हुआ है? हाँ काफ़ी काम हुआ। काम हुआ है, क्या क्या काम किए हैं दीदी? जैसे पहले हम लोग का रास्ता घाट, जो गाँव का रास्ता घाट बहुत खराब था। বাংলায় বলবো, हाँ हाँ। রাস্তাঘাট অনেক কাজ হয়েছে, লাইটের কাজ হয়েছে, এইসব হয়েছে। अच्छा, मतलब सब काम कर रही हैं दीदी। कर रहे सब काम महिलाओं कर के रहे बारे नहीं में क्या बोलेगा। बोलिए? महिला के बारे में और भी सुरक्षा होना चाहिए। और भी सुरक्षा होना चाहिए बस। चलिए ठीक है दादा, कहाँ से हैं? मैं कुल्लानी से। मतलब बंगाल से ही है। हाँ जी, 2026 में चुनाव है, जानते हैं? बहुत बढ़िया से। तो क्या लग रहा है इस बार दीदी वापस से कमबैक कर रही है कि नहीं? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, कहाँ? नहीं, क्योंकि अभी तो आने वाला है, मोदी जी आने वाला है दोबारा, क्योंकि दीदी जो है ना एकदम हाँ। बंगाल को खा के रख दिया। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? दीदी ऐसा की तो बखान कह रहे हैं, करते हैं क्योंकि लोग हम लोग इधर बैठा है, ठीक है, कोई काम काज नहीं है, जो भी चाकरी नौकरी है कुछ नहीं है बंगाल में। इधर का जो एजुकेशन पर्पस में जो लोग लड़का लोग है ना, मतलब एक उम्र दर होता है, जैसे चाकरी पाने के लिए, मतलब नौकरी पाने के लिए, उस समय वो लोग नौकरी नहीं मिल रहा है उन लोगों का। अच्छा। और जो भी मिल रहा है, जैसे मानो WVP है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, 14 लाख रुपया दो तो फिर हम तुमको नौकरी दे देंगे। यही हो रहा है और कुछ नहीं बंगाल में।
अच्छा, जो भी कुछ है सब लोग ले मतलब रहा क्या है। कहना चाह रहे हैं? दीदी ठग रही हैं, ठग रहा है, बहुत बढ़िया से ठग रहा है और कुछ नहीं, खाली झूठे वादे करती है। खाली झूठे वादा कर रहा है। तो बीजेपी से उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, आ नहीं रहा है, लेकिन जब आएगा ना तब उम्मीद दिखा जाएगा ना। अब वो तो अभी तक आया नहीं बंगाल में, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं उसको बुरा? बुरा तो नहीं बोल सकते। लेकिन बोलते हैं बंगाल वाले जितने भी हैं, हमने बातचीत की और भी लोगों से, उनका कहना है कि बीजेपी धर्म पे राजनीति करती है। मानते हैं? धर्म पे राजनीति कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो तो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी भी बीजेपी वाले कोई धर्म पे अगर राजनीति कर रहा है तो जो हम लोगों का कास्ट जैसे हिंदू है, दूसरे कास्ट जैसे मुस्लिम है, ठीक है, उन लोगों को कोई तो अभी तक तकलीफ नहीं दे रहा है। दे रहा है कोई? नहीं दे रहा है। तो कैसे हम बोल रहे हैं जो वो धर्म पे आधारित हो रहा है? हाँ, एक बात बोल सकते हैं, जो बीजेपी में हिंदू धर्म आ रहा है, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानी है, ठीक है, तो हिंदुस्तानी होने के बाद हम लोगों को मतलब सुविधा मिलना चाहिए। अगर मुस्लिम कम्युनिटी से हो रहा है तो वो लोग भारत को मान रहा है जो हम लोगों का देश है ये, तो ऐसे करके उन लोगों को भी समझना चाहिए ये हम लोगों का देश है, हम लोग अच्छी तरह से रहे, भाईचारा बना के रहे, लेकिन वो तो लोग नहीं चाह रहे। तो इसलिए हम धर्म पे कोई बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन बात छिड़ी गई है तो एक और चीज़ है धर्म से रिलेटेड। आपके मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रहा है, जानते हैं? हाँ, जानते हैं क्या? वो तो सुना है, मतलब सोशल मीडिया आजकल बहुत बढ़िया तरीके से नहीं, शिलान्यास हो गया है, हम लोग भी जाके देख के आई, टीम हमारी हो गई। रहा है। तो अभी भी मतलब कुछ ही दिन में एक न्यूज़ में मैंने देखा था, उधर जो क्या नाम है, हुमायूं कबीर जो नेता है, जो बोल रहा है शिलान्यास करेगा, मतलब कर दिया, वो उसका एक न्यूज़ देखा था मैंने। वो बोल रहा है कि अभी हम लोगों को मस्जिद नहीं बनाना है, अच्छा, नहीं बनाना है। मतलब पलट गया बात। पलट गया, हम पलट गए वो बात से, ठीक है। हमने न्यूज़ में देखा है, अभी तक सचमुच नहीं बताया है, ठीक है, न्यूज़ में देखा है। वो बोल रहा है हमको 92 सीटें मिलेगा, मतलब 92% सीट मिलेगा तो फिर हम मस्जिद बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाएंगे। तो जब वो मस्जिद बनाने के लिए शिलान्यास कर दिया, उसी टाइम को तो मतलब दान पेटी उस लोगों का खुल गया, बहुत करोड़ रुपया उधर दान पेटी में आ गया। वो पैसा अभी किधर जाएगा? आप बताइए हमें, ये किधर जाएगा? उन लोगों के पास ही रह गया वो पैसा, अभी तो उन लोगों को जेब में जाएगा, इसके बाद तो और कुछ नहीं होगा ना। तो हम सोच रहे हैं ये एक पॉलिटिक्स है, ठीक है, कुछ पॉलिटिक्स से पैसा हटाने के लिए, और तो किधर से पैसा आएगा? मुस्लिम कम्युनिटी के पास से। अब देख रहे हैं इस तरीके से आके एक बात छोड़ू तो मेरे को पैसा बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अफजल, ये बताइए ये 2026 में कौन जीत रहा है? हमारी तरफ से तो बीजेपी आ रहा है, मोदी जी बहुत जोरदार से आ रहा है। मोदी जी आ हाँ, रहे आ हैं, रहा पक्का? है, पक्का आ रहा है। जय श्री राम बोल के आ जाएगा, जय श्री राम बोल जय करके श्री आ राम बोल के जाएंगे आ मोदी। जाएगा, आ जाएगा। मतलब लाख लोग मना करते रह जाए, कह दे धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जय श्री राम तो चलेगा। दिखावा कर रहा है। अभी जो है ना बंगाल में पॉलिटिक्स जो है ना, हाँ, लेकिन बंगाल में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, 33% है, लेकिन अगर लगता है मुस्लिम लोग वोट देंगे। देंगे, कुछ लोग देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे। जैसे मानो ये हुमायूं को भी नया पार्टी खड़ा कर दिया, उधर में दीदी का जो वोट था वो तो हुमायूं कबीर तो था, बीजेपी मतलब तृणमूल से आया है ना, वो पार्टी दोनों हो गया। उधर से कुछ पार्टी वोट तो काट ही जाएगा मेरे हिसाब से। अब आगे जनता जाने, जनार्दन, ठीक है। जी जी बिल्कुल। चलिए, जनादेश जो है, जनार्दन जो है, कह रहे हैं भैया के हिसाब से कि मोदी इस बार आने वाले। क्या नाम हुआ दादा? हमारा नाम काशीनाथ नाग है, बंगाल से हैं? बंगाल से। यहीं के वोटर है ना? यही का वोटर है, हम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो ये बताइए कि 2026 विधानसभा चुनाव में किसको देख रहे हैं आप? देखिए, अगला ये बंगाल ये सरकार था 34 साल में, वो लोग अच्छा सब काम करा था। कौन सी सरकार दीदी की? पंपन सरकार का, लाल पट्टी का। अच्छा, लाल पट्टी, हाँ, लाल- CPIM। CPIM। वो पार्टी में अच्छा उसको आदमी लोग का अच्छा काम करा। वो लोग ये जो नया सरकार है 15 साल हो गया, ये कोई TMC कोई काम ठीक से नहीं करा है, ठीक है। वो यदि अच्छा काम करता है, कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये देखिए आज क्या काम नहीं कर रही है दीदी? काहे संतुष्ट नहीं है? काम कैसा कर रहा है? रास्ता घाट होगा, आलू होगा, इसका काम, कोई नौकरी का कोई कुछ
आदमी लोग को लिए कोई काम नहीं है। जो आज एक तो मतलब रोजगार नौकरी की जरूरत है बहुत। गरीब आदमी का उसको देखते ही नहीं, ठीक है। गरीब आदमी का तो पूरा हालत खराब कर दिया। ये जिसको खटनी करके रुपया कमाता है उसको बोला ये इसका रुपया दो, नहीं तो बोला ये में जाएगा काम नहीं करने नहीं सकता। आजकल तो ऐसे ही होता है। आपको तो दिन भर घूमता है, आप लोग सभी जानता है, ठीक है। आदमी अच्छा, बंगाल में कुछ लोग कह रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ, तो आपको क्या लगता है? हमारा देखिए 34 साल में जो सरकार था, हम चाहिए उसको आएगा तो उसको अच्छे से काम चलेगा। कारण ये सरकार का कोई भरोसा नहीं। ये जो 15 साल में जैसा हाल करा है वो लोग आए जगह जो अच्छा होगा कोई भरोसा है? वो तो और खराब होना चाहिए होगा। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? है हम चाहिए जो अगला 34 साल जो सरकार बनाया था वो तो कोई उसको जो एक तो गलती काम करा बा कुछ करे उसको तो कोई होगा नहीं। कोई आदमी को कोई जेल से गया नहीं, कोई आदमी को कुछ हुआ नहीं। और बंगाल में आएगा कोई सिक्का के लिए बर्बाद हुआ, 700 के लिए बर्बाद हुआ, 15 साल का जो हाल हुआ, किंतु किसी दिन का 34 साल का ऐसा हाल हो वो सब तैयार कर दिया, ये 15 सालों में पूरा नष्ट कर दिया। अच्छा, इतना ज्यादा गुस्सा है दीदी से? गुस्सा है तो हम कोई दिन उसको चाहता नहीं। अच्छा, लोग बहुत डरते हैं यहाँ पे दीदी के नाम पे, अगर उनके कुछ खिलाफ बोलना हो तो नहीं बोलते हैं, कतराते हैं, ऐसा क्यों? उसको सबसे जबरदस्त सब कुछ करता है। आज ये देखिए, आज एक तो घटना सुना है कि स्टैंडर्ड में बास में उतर के एक तो अस्त्र धरा पड़े, हाँ। उसको खबर मिला है कि हाँ। ये खबर में खाली देता है ये बीजेपी का कैसा करता है, तृणमूल का कैसा करता है, इसको ही हाल देखाता है। किंतु कोई दिन देखा था वामफ्रंट इतना बड़ा बड़ा मिचिल, आपको तो उसको को देखा था नहीं, कोई पिक्चर में देखा था। ये आपको जो जाता है विभिन्न जगह में, ये जो देखिए जो आपको बंगला यात्रा जो रखा के लिए जो यात्रा हुआ था बड़गढ़। क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब दीदी करवाती है? है दीदी करवाती है ये सब? क्या कर रहा है दीदी का जो कोई अच्छा आदमी लोग को काम करा नहीं हमारा के लिए। हम देखिए ये आज के लिए जे आपको ये जिनिस पत्र का दाम वो अगला 34 साल का सरकार में जितना था इसको 3-4 गुण बढ़ा है। आपको तो इस सरकार में था, आपको तो देखा अगला सरकार का यदि चाल आपको 18-20 रुपया था उसी टाइम में 25 रुपया था, इसी टाइम में हो गया अच्छा बढ़िया वाला चाल का 60 रुपया हो गया। मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत महंगा होगा हिसाब करने का। देखिए तो इसीलिए सत्ता बदलना चाहते हैं। इसका तो बनना ही चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, इतना दिन आपको चाहिए। आपको क्या नाम हुआ दादा? आपको कोई लड़की लोग का कोई भरोसा नहीं है, बाहर में बाहर होता है। अच्छा, लड़की लोगों को कैसे कोई भरोसा नहीं है? भरोसा होता है ये रोड में बाहर था, आज आपको रेप होता है, इसको तो सब कुछ होता है देखता है। तो स्कूल का है बाप को धरिए, कोई काम का जाएगा नौकरी करने का जाने का, आजकल कोई प्रशासन का ठीक है आपको देखता है। आजकल का जैसा हाल हो गया, कोई दिन देखा है कि आपको ये हाल अच्छा रहता है? आज कोई जगह कोई कुछ होता पुलिस का खबर देता है आधा घंटा के, वो जाएगा 1.5 घंटा बाद में। मतलब पुलिस भी बहुत लेट पहुंचती है। पहुँचाता है। तो आज के देखिए कोई जगह आग लगता है, देखा आज खबर दिया है आधा घंटा आगे, वो जाता है 3-4 घंटा बाद में। कब आग जल रहा है, कब इंजन जाएगा, कब कोई टाइम में कोई ठीक नहीं है। आजकल का तो ऐसे चलिए, मतलब बहुत बुरा हाल है इस वक्त बंगाल का, सरकार बदलने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं कि यहाँ पर बंगाल महिलाओं के हिसाब से कैसा चल रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम हुआ दीदी आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? तिताश। आप यही बंगाल से हैं? हाँ, वोटर है बंगाल। अभी 2026 में चुनाव आ रहे हैं, पता होगा। हाँ, तो क्या लगता है इस बार क्या वापस से दीदी कमबैक कर पाएंगी? लगता तो नहीं है, पर वो तो वोट होने ही नहीं देते, तो इस वजह से। वोट नहीं होने देते मतलब? हाँ, वोट तो चोरी होते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में। वोट कहते हैं मोदी वोट चोरी करते हैं, यहाँ तो दीदी भी करते हैं। हाँ, वोट तो जाने ही नहीं देते वोट तक। हम तो वोट देने जा ही नहीं पाते। कहाँ से हैं आप? ये कोलकाता से ही है, बेलघड़िया से। अच्छा, और वोटिंग बूथ तक पहुँचने नहीं दिया जाता? नहीं, बाहर से गुंडे आकर के घर के बाहर खड़े कर देते हैं। अभी भी? हाँ, अभी भी। अच्छा, चलिए, बतौर महिला अभी हावड़ा ब्रिज पर आप खड़ी हैं, सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहिए? खुद की सेफ्टी खुद के हाथ पर लेके खड़े हैं, कुछ होगा। सरकार का कोई रोल नहीं है? वो तो आपने भी देखे हैं आरजी कॉर्प के केस पर क्या हुआ। कुछ भी नहीं हो तो सेफ्टी खुद के हाथ पर है। अगर कुछ हुआ भी वो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं हुआ ठीक से वापस गया वो भी मेरा।
इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उनकी महिलाओं के साथ कुछ भी हो। हाँ, कुछ होता कहाँ है इधर। अभी SIR हुआ दीदी, जानती है? हाँ, SIR के समर्थन में है? नहीं। नहीं। क्यों करवाया गया? बोला जा रहा था बांग्लादेशी घुसे हैं, घुसपैठियों को निकालने के लिए है। उसके लिए हम सभी नागरिक को ये प्रॉब्लम हुआ है ना। प्रॉब्लम कैसी? क्या वोट नाम वाम कटा है किसी का? बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं। हाँ, हमारे उधर भी तो हमारे जो वार्ड है उनके अंदर ही 1000 के ऊपर लोगों का नाम कटे हैं। अच्छा। उनमें से कोई बहुत पुराने नागरिक है हमारे इधर का। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी बिहार से है, उनका वोटर डिटेल्स इधर ला नहीं पाए। उधर 2003 में लास्ट हुआ था, तो उधर से वोटिंग डिटेल्स इधर लाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मेरी मम्मी का भी हियरिंग में नाम है। ऐसे बहुत सारी परेशानी फेस करना पड़ रहा है जो हमको नहीं फेस करना चाहिए था। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब SIR जो हुआ वो क्या लगता है, सही हुआ या नहीं होना चाहिए? होने चाहिए था या नहीं था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर अगर हुआ है तो ठीक से हो, क्योंकि जो ठीक ठाक इधर के वोटर है वो उनका नाम क्यों कटे ना। क्या नाम हो? हाँ, स्नेहा। आप भी बंगाल से ही हैं? हाँ। तो ये बताइए क्या लगता है आपको कि इस बार 2026 में जो चुनाव होंगे क्या वापस दीदी रह पाएंगी? देखिए, दीदी रह पाएंगी क्या नहीं, क्योंकि वो तो वोट चोरी करता है। अगर वो चोरी करके फिर से जीतता है तो उनका ही फायदा है। लेकिन अभी तक जितने लोगों से बातचीत हुई हमारी, उनका कहना था मोदी वोट चोरी करता है। अब ये नहीं, यहाँ पे भी होती है, बहुत होती है। जैसे कि उसने बोला कि हम लोग जब वो तो यहाँ का ही रहने वाला है, लेकिन मेरी गांव जो है थोड़ी दूर है, लाइक एक दूसरी और डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हैं। तो मैं जब वहाँ पे वोट देने जाती हूँ तो वहाँ पे ना अगर देखो तृणमूल है, देन BJP है, सब लोग तो अंदर अलाउ नहीं होता है ना। जो कैंडिडेट है वोट का वो तो नहीं अलाउड है। उन लोगों के घर के कुछ लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। कभी कभी तो देखती हूँ मैं कि वो लोग वोटिंग बूथ पर भी पहुंचे रहते हैं उनके। हाँ, दिस इज़ वेरी वियर्ड एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर आप वोट देने जा रहे हो तो अगर आप मतदान गुप्त दान है, बिल्कुल आप किसी को बता के या दिखा के हाँ नहीं दूंगी ना, तो वो लोग खड़े रहेंगे कि कौन सी जगह पे कोई वोट दे रहा है। अगर आप सपोज आपने वोट दिया है BJP को और किसी ने देख लिया, तो आपके ऊपर जो जुल्म चलती है वहाँ पे वो बहुत ही खतरनाक होता है। आपको कोई भी परिसेवा नहीं मिलेगी फिर आगे जाके। अगर कॉलेज की कोई लाइक सरकारी कोई साइन लगेगी आपको, तो आपको पे करना होगा, क्योंकि आपने तो तृणमूल को वोट नहीं दिया है, आपने दिया है BJP को। तो ये बहुत तो आप लोग इनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? उठाती तो हूँ, लेकिन सुनती कौन है। हम लोग ने वोटिंग बूथ पर कैसे कोई रह सकता है? वोटिंग बूथ तो मतलब आपका अपना अधिकार है, वो कैसे कोई? हाँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हम लोगों को मतलब डिक्टेटरशिप चल रहा है यहाँ। हाँ, क्योंकि हम लोगों को तो रहना यहाँ पे है ना। अगर हम लोग ने कुछ बोल दिया तो हम लोगों को तो फिर जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे भी कहाँ? हम लोगों को तो कहीं जाने के लिए भी तो नहीं है ना हमारे लिए, इसलिए। हाँ, तो क्या लगता है इस बार 2026 में कौन आ सकता है? आना तो किसी और को चाहिए, क्योंकि और जैसे ऑप्शन कौन? पढ़ाएंगे दीदी, क्योंकि वोट तो नहीं होगा इधर। अच्छा, वोट नहीं होगा इधर। नहीं पता। वोट तो ठीक से होता ही नहीं है इधर। अच्छा, फिर भी एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे दीदी के अलावा और किसे देखते हैं? CPIM को। CPIM की सरकार से खुश है? हाँ, सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड तो नहीं देखी, क्योंकि किसी ने अगर कुछ साल रूल किया है तो किसी और को भी चांस मिलना चाहिए। हम लोग जनता भी देख रहा है ना, इतने साल हो गए हैं। वेस्ट बंगाल कहाँ थी? पहले तो CPIM ही थी ना। हाँ। कितने सालों तक उनकी सरकार थी। हाँ थी, लेकिन जब भी दीदी के हाथ में वेस्ट बंगाल गया, हम लोगों ने सबने देखा है वेस्ट बंगाल का क्या हालत हुआ है अभी। लाइक अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे वेस्ट बंगाल कहाँ था, कहाँ आया है, हम लोगों को खुद शर्म आती है वेस्ट बंगाल से वो बोलने में। अभी पहले तो हम खुद जाके बोलते थे कि हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, हम लोग ये कर रहे हैं लेकिन अब जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, इट इज़ अ शेमफुल थिंग टू से इन फ्रंट ऑफ अदर स्टेट पीपल कि we can't just represent our own state because it has deteriorated so much. इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अभी सिचुएशन यहाँ पे। मतलब भरोसा बिल्कुल नहीं बचा है। भरोसा तो छोड़ो, कुछ बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि वो लोग ममता दीदी खुद एक लड़की हो के कैसे लड़की को 10 लाख से तोल सकते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब जब भी RG कौर का केस हुआ तभी उसने बोला था कि बलात्कार तो होता रहेगा, क्या हम उसको ही लेके पड़े रहेंगे? जाओ, जाके उत्सव मनाओ, जाके मेले में जाओ, दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा के खुशियाँ मनाओ, ये तो नहीं हो सकता। खुद एक महिला मुख्यमंत्री है।
वो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग अगर कोई भी ऐसा हुआ सिचुएशन तो हम लोग 10 लाख कंपनसेशन दे देंगे? क्या ये होता है जस्टिस? जस्टिस तो ये नहीं होता है ना कि 10 लाख दे देते हैं फिर सोचते हैं कि फांसी भी नहीं हुई है। कुछ नहीं हुआ है, वो अभी खुलेआम घूम रहा है शायद, या कहीं पे जाके वैकेशन मना रहा है, हमें कुछ नहीं पता। ये सब भी हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो हम नहीं चाहते कि वो आए, कोई और आए या कुछ और हो जाए, वो चला जाए बस। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हावड़ा ब्रिज पर हमारी मौजूदगी थी। तमाम जनता जो है काफ़ी आक्रोशित नजर आ रही है और साथ ही साथ बता दें कि इस बार तख्ता पलट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है पश्चिम बंगाल। आगे देखना वाकई दिलचस्प होगा कि 2026 के चुनावों में क्या होने वाला है। क्या वाकई दीदी कमबैक कर पाएंगी या बहुत मुश्किल होने जा रहा है? चलिए, बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।